यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम तत्पर रहें। यीशु ही हमारी परेशानियों का निवारण करता है। वह हमें कभी निराश नहीं करता है। यीशु हमें लगातार याद दिलाता है कि डरिए नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अतः यदि यीशु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ईश्वर यह भी हमसे कहता है, मैं तुम्हारे घरों में रक्षक की तरह विराजमान रहूंगा, ताकि कोई भी बुराई तुम्हारे आसपास न भटकने पाए, ना ही कोई पीड़ा तुम्हें व्याकुल कर सके, क्योंकि मैं स्वयं आंखों की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह ईश्वर का अनमोल आश्वासन हम सभी के लिए है। आइए हम अपने जीवन के हर एक क्षणों को प्रभु के प्रेम और निगरानी में समर्पित करें, ताकि हम ईश्वरी शांति और कृपा अपने जीवन में महसूस कर सकें। हम यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम निरंतर लगे रहें, क्योंकि यीशु हमारे जीवन दाता और बचाने वाले हैं। हमारे लिए उनकी योजना और उद्देश्य कभी गलत नहीं होते। वह हमें अपने प्रेम में बढ़ने के लिए कृपा और आशीष प्रदान करते हैं। वह हमें ईश्वर को स्वीकार व अस्वीकार करने की संपूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। वह कभी भी हम पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपते, किंतु अलौकिक स्वर्गिक प्रकाश की तरह वह हमारे साथ चलते हैं तथा विश्वास में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर उनके निर्देशों को समझते हुए अपने हृदय में धारण कर सकें। यह संसार क्षणभंगुर मात्र है, किंतु ईश वचन हमारे जीवन का फल है। यह जीवंत फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करें और वह हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यूहन अध्याय 11 वाक्यांश 25। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह फल देता है। यूहन अध्याय 12 वाक्यांश 24। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। यूहन अध्याय 12 वाक्यांश 47। यीशु ने कहा, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन अध्याय 14 वाक्यांश 3। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यूहन अध्याय 14 वाक्यांश
12 और 13। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 18। यीशु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 21। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्यांश 5 और 7। यीशु ने कहा, फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूहन्ना अध्याय 16 वाक्यांश 7। यीशु ने कहा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 वाक्यांश 13। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।